हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए दोस्त, आज परसेंटेज का पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम लोग देखेंगे क्या है, रिलेट टू लैंग्वेज, लैंग्वेज से कैसे रिलेट किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पार्ट बाय पार्ट रिलेट करना सीखेंगे और परसेंटेज को बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, हम लोग अच्छा से सीखेंगे, समझे। अब देखते हैं। देखिए, इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटा बजाएं। घंटा बजाने से ये होता है कि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, समझे। देखिए, अब ज़्यादा नहीं, अब क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कोई हड़बड़ी नहीं, हम लोग को सीखना आहिस्ता आहिस्ता। किसी संख्या को किसी संख्या को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना आता है? 5663 है। तो संख्या ज्ञात करें, यही ना। तो इसका कल हम बोले थे फ्रैक्शन निकालने के लिए, कल के वीडियो में हम बता दिए। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 16.2/3 का प्रतिशत कि कितना होता है? 1/6 होता है। कल के वीडियो में हम बता दिए हैं। देखो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा। तो कितना 16, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 48 = 50, 50 बटा कितना हो जाएगा? 3। भाई परसेंटेज को हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, यही तो गुना कर रहे हैं, यही तो गुना करके यहाँ लिखे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब देखिए क्या है। किसी संख्या को उसके 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5663 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो कल क्या बताए थे? की पॉइंट कल का बताए थे। किसी संख्या को, तो संख्या तुम्हारा कितना है? 6 है। जिसके नजदीक में का है, के है, से है, में लगा रहा है, तो तुम्हारा नीचे वाला वैल्यू, हर वाला वैल्यू तुम्हारा उसी का वैल्यू होता है। तो संख्या तुम्हारा क्या है? ये ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? संख्या। इसको संख्या भी बोलेंगे और इसको बोल सकते हैं क्या? ओरिजिनल नंबर। इसको ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं क्या? वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। हर तरीका से भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? पहले की संख्या भी बोल सकते हैं। पहले की संख्या भी बोल सकते हैं। अब देखिए, किसी संख्या को उसके, हम लोग धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। पूरा लैंग्वेज को समझना, तोड़ तोड़ के समझेंगे। किसी संख्या को उसके 16.2% जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5663 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या तुम्हारा इतना है, ये तो अभी बताएं। जोड़ने पर, बाकी बता क्या? जोड़ने पर तो एक जुट रहा है, जोड़ने पर। अब प्राप्त संख्या माने कि संख्या में एक जोड़ने पर, संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ एक 6 संख्या था पहले मेरा, कितना? 6, और एक जुट रहा है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा प्राप्त? जुट के बाद, जुटने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है? 7 हो रहा है। और एक तुम्हारा क्या है? जोड़ने पर। एक तुम्हारा क्या है? जोड़ने पर। ये तुम्हारा क्या है? जोड़ने पर। ये जोड़ने पर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में, जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना है? 5663, यही है ना? जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 5663। तो हम बोलेंगे जोड़ने पर कितना? 7। फिर वही जिसको निकालना है वो साइड में गुना कर दे, तो संख्या तुम्हारा कितना है? 6। तो ये 6 से गुना कर देंगे। तो 7 56 और 7×9 = 63 हो जाएगा। काटेंगे तब तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9×6 = 54 हो जाएगा और 12×6 कितना हो जाएगा? 48 हो गया। तो तुम्हारा एक आंसर हो गया। तो तुम्हारा कहाँ मिल रहा है? देखते हैं 48। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी संख्या में, इसी तरह के बहुत क्वेश्चन ले लिए हैं, काहे कि कंफ्यूजन नहीं हो, पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से जाने लैंग्वेज को। यदि किसी संख्या में उसके 6.2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या कितना होता है?
42 56 होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो इसको फ्रैक्शन अब सीधा सीधा निकालेंगे। छोटी 18 19 20 20 5 100 तो कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 1/15। तो क्या है घटाने पर तो माइनस की चिन्ह देंगे, घटाने पर माइनस की चिन्ह देंगे। तुम्हारा क्या नीचे वाला संख्या है तो प्राप्त संख्या घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 15 में से एक गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये प्राप्त संख्या हो जाएगा। घटाने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है इतना हो रहा है। तो अब कितना तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोला घटाने पर प्राप्त संख्या 42 56 है। 42 56 तो हम कहेंगे रियल में कितना घटाने पर आया है 14 आया है। और जिसको निकालना है वो हमेशा साइड में गुणा करते हैं। तो संख्या ज्ञात करें तो ये तुम्हारा तुम्हारा क्या था नंबर था संख्या था तुम्हारा क्या है 15 क्या है तुम्हारा संख्या। तो 14 तिया 42 और 14 चको 56 काटेंगे तो हो जाएगा जीरो। डबल एक की तुरी अंक नहीं करता है तो इसलिए जीरो लगा है बीच में। तो 14 चको 56 भागा दे के देख लेना। तो 15 चको 60 हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा। तो तुम्हारा 45 60 तुम्हारा कहाँ है आंसर 45 ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा। यदि किसी संख्या तो संख्या तुम्हारा नीचे है। यदि किसी संख्या में या से या का के तो नजदीक वाला तुम्हारा हो जाएगा उसी के वैल्यू। तो तुम्हारा क्या की पॉइंट में क्या बोल रहा है संख्या संख्या तो तुम्हारा ये हो गया संख्या। और घटाने पर जो बचा क्या है घटाने पर एक घटाने पर प्राप्त कितना हो जाएगा। अगर संख्या में से एक घटा रहा है तो प्राप्त कितना हो गया 14। तो उसी को कंपेयर किए हैं। आंसर तुम्हारा हो गया कितना 45 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आ रहा है समझ में तो मेरा पिछला वीडियो देखें कैसे हुआ था। यदि किसी संख्या को उसके 11.1/9 प्रतिशत जोड़ने पर 11.9 इसका फ्रैक्शन कितना होता है सिर्फ फ्रैक्शन निकालें तो कितना हो जाएगा 1/9। अब क्या कर रहा है जोड़ने पर मैंने एक जोड़ने पर तो प्राप्त कितना हो रहा है। अगर ये संख्या तुम्हारा 9 संख्या एक जुट रहा है तो तुम्हारा कितना प्राप्त हो रहा है संख्या 10 हो रहा है। तो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 900 प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कितना 10 प्राप्त हो रहा है। और संख्या निकाल क्या निकालना है संख्या निकालना है संख्या निकालना है तो 9 से गुना करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 9 9 81 810 तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा ए आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 31.111 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना होता है तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो इस यहाँ पर ही बहुत सारा लेकिन के जो 1 से 25 तक टेबल अगर जो अच्छा से नहीं लिखने आता है या याद नहीं है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पर। उसको बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा काहे कि इसको बटा करेगा 100 करेगा काटते रह जाएगा टाइम पास हो जाएगा उससे बनेगा नहीं बनेगा। तो हम कल बताए थे इसको तोड़ने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 11.11 प्रतिशत है। तो इसको क्या होता है फ्रैक्शन में 1/5 हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा इससे करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो जोड़ने पर तो जुट रहा है कितना 14 जुट रहा है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये तुम्हारा क्या है संख्या है तो संख्या में जोड़ने पर कितना हो रहा है 5 4 9 4 1 5 तो कितना हो जाएगा 59 हो रहा है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये प्राप्त है तो प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा 59। तो क्वेश्चन बोला क्या जोड़ने पर प्राप्त कितना हो रहा है 11,800 हो रहा है यही ना। तो हम कहेंगे जोड़ने पर कितना हो रहा है 59 हो रहा है। तो क्या रहे संख्या निकालने का रहे तो 45 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 माने कि 200। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 पे 00 आंसर। ये तो ये सब तो सिखाने में इतना टाइम लग रहा है। अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मन ही में करके आराम से आंसर दे देगा प्रैक्टिस होगा तो। देखो यदि किसी संख्या को उसके 37.5% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है। देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करिए ट्विस्ट कर दिए थोड़ा सा और लैंग्वेज को बढ़ा दिए। मूल संख्या और वर्तमान संख्या में अंतर ज्ञात करें। मूल संख्या और वर्तमान संख्या में अंतर ज्ञात करें। तो पहले तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3/8 सीधा सीधी। अरे 37.5% 37% 1/2 तो 1/3 हो जाएगा 1/3 हो जाएगा।
1/2, सॉरी 1/2। 37 दूनी 74, एक 75 हो जाएगा। 75 कितना हो जाएगा? 100, 100 हो जाएगा। तो 75, 75, 25 को 100 हो जाएगा ना भाई। 2 पहला ही से था, वो पहले से था तो 8 हो जाएगा। तो 3y 8 हो रहा है, 3y 8 हो रहा है कि नहीं? इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कल इसको 37.37% को फ्रैक्शन में बता दिए थे। 3y 8% हो रहा है। जोड़ने पर तो कितना जुट रहा है? 3 जुट रहा है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है? 11। अगर इस संख्या तुम्हारा कितना है? 8 है, जोड़ने पर हमारा अनुसार कितना हो जाएगा? 11 हो रहा है प्राप्त संख्या। ये तुम्हारा हो गया प्राप्त संख्या हो जाएगा। माने अब वाला वैल्यू, वर्तमान इसको भी बोलते हैं, आप बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं। ये पहले तुम्हारा हो जाएगा पहले वाला वैल्यू, या मूल संख्या भी बोल सकते हैं। मूल संख्या या पहले वाला वैल्यू या वास्तविक संख्या, रियल नंबर इसको भी बोल सकते हैं। इसको इंक्रीज और डिक्रीज बोल सकते हैं। 3 को इंक्रीज, ये जोड़ने पर है प्राप्त संख्या। इसको वर्तमान संख्या भी बोल सकते हैं। ये सब की पॉइंट है, वर्तमान संख्या। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है? जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है? 3388 हो रहा है। तो हम कहेंगे जोड़ने पर कितना हो रहा है? जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो मूल संख्या और वर्तमान संख्या, तो जोड़ने पर माने कि अभी अभी जोड़ने पर कितना? ये वर्तमान संख्या है 11 और मूल संख्या तुम्हारा कितना है? 8 में, दोनों में अंतर कितना है? तो अंतर तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3। इसको अंतर करेंगे, 8 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, जोड़ने पर वही तो 3। तो निकालना है तो 60 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 33, 2 अंक है तो 11 चको 88, 11 8 88 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यानी कि 624। और 3 24 और 3 9, 924 हो जाएगा। सॉरी 924, 924 को आंसर बी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें। कहा कि इसका पहले फ्रैक्शन तोड़े, इसका पहले फ्रैक्शन तोड़े तो तुम्हारा कितना होगा? 3/8। जोड़ने पर +3 जुट रहा है। प्राप्त संख्या कितना? 3388 है, 3388 लिख दिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे देखे, कहा कि बार बार एक ही चीज को बताने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब अगला क्वेश्चन से सीखिए। यदि किसी संख्या में, अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया है। देखिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, आप 64 को जोड़ रहा है, 64 को जोड़ रहा है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का, माने कि संख्या था जो अपने आप बढ़ जाता है, संख्या जो अपने आप बढ़ जाता है। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक डिटेल्स बता दे रहे हैं। 157, 1/7% है ना? तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक को लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं कितना? 100% लिख सकते हैं, कल बता चुके थे। और 57 सही 57 पूर्णांक 1/7%, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1 हो जाएगा। अब इसको कितना हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। 7 7 49 50, 7 5 35 40, तो 4 कट गया तो 4/7 हो जाएगा। होगा कि नहीं 57? अरे 57 1/7, तो इसको करेंगे तो 40/7। ये फ्रैक्शन हटाएंगे तो कितना? 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना। 7 7 49, 7 5 35 मैंने 400 हो जाएगा। 7 7 49 50 हो जाएगा, 7 5 35 400, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4/7। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 7 4 11 बटा कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर तुम्हारा ध्यान देना है क्या? किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का कितना हो जाता है? इतना बढ़ जाता है। माने कि संख्या पहले इतना था, अब बढ़कर कितना हो जाएगा? प्राप्त बढ़ गया अपने आप का, इतना बढ़ गया। तो ये बढ़ गया, संख्या कितना हो गया? बढ़ गया, अपने आप का बढ़ गया। माने कि संख्या कितना हो गया? 7 था, तब कितना हो गया? 11 हो गया। 7 से 11 हो गया तो कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। 4 जुड़ रहा है तब तो 11 हुआ।
तो क्वेश्चन क्या बोल गया, 64 जोड़ने पर। तो हम कहेंगे कितना जोड़ने पर हो रहा है, 4 जोड़ने पर। पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, ये ना कि पहले जैसा रिलेट कर देना। 64 जोड़ने पर, तो हम आप करेंगे कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, 4 जोड़ने पर 11 हो रहा है, 4 जोड़ने पर 11 हो रहा है संख्या में, 4 जोड़ने पर 11 हो रहा है संख्या में। तो क्या है, संख्या ज्ञात करे गए, तो संख्या तुम्हारा कितना था, 7 है। तो 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 चको 64 हो जाएगा, काटेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 16 बलुतल से 112 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में जोड़ा जाए 930, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, समझ में आया, तो वह संख्या अपने आप का संख्या था, कुछ संख्या था अपने आप का इतना हो जा रहा है, संख्या है जो जोड़ेंगे तो अपने आप का इतना हो जाता है, मैंने प्राप्त हो जाता है। तो इसका फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको 400% लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे, 44/4 9% लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। ऐसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहे हैं तोड़ तोड़ के अभी, सिखा रहे हैं इसलिए। तो इसका फ्रैक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9×36 और 4×40, 9×36 4×40 मैंने कि 400/9 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना, बटा 100। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4/9। तो सीधा सीधी 9×36 है, ये कितना हो जाएगा, 40 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सीधा सीधा इधर लिखते हैं इसको मिटा के, ताकि समझाने में अच्छा हो। इसको सीधा सीधा इधर लिखते हैं कितना, 9×36 मैंने कि 40/9। तुम्हारा क्या है ये, संख्या, तुम्हारा क्या है ये, संख्या। लेकिन कुछ संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो प्राप्त कितना हो जाता है, इतना हो रहा है। तो संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, तो 31 जोड़ रहे हैं तब तो प्राप्त हो रहा है 40, 31 जोड़ा है। ये तुम्हारा क्या है, अपने आप का संख्या, संख्या तुम्हारा क्या है, संख्या ये है। इस नजदीक में क्या है, संख्या अपने आप का, संख्या तुम्हारा ये है अपने आप का, इतना हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, बाकी बचा क्या, ये हो जाता है 40 हो जाता है। तो क्या जोड़ने पर कर रहा है, 31 जोड़ने पर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 930 जोड़ा जाए, तो हम कितना जोड़ रहे हैं, 31 जोड़ रहे हैं। हम कितना जोड़ रहे हैं, 31 जोड़ रहे हैं। तो क्या संख्या ज्ञात करे कह रहा है, क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करे कह रहा है। तो संख्या तुम्हारा कितना है, 9। तो 31 तिया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो मैंने कि 270 हो जाएगा, 31 में 30 से इसको भागा देंगे तो। अब तुम्हारा आंसर क्या है, डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये प्राप्त हो रहा है, 40 क्या हो रहा है, प्राप्त। अब अगला क्वेश्चन इसी तब सीखिएगा। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या अपने आप का इतना हो जाता है, तो संख्या फिर वही क्वेश्चन। तो इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100% है वो हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 16.2/3%। ऐसे तो याद रहना चाहिए इसमें, क्वेश्चन जितने याद रहेगा उतने स्पीड में बनेगा, या मन में भी स्पीड में कर सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 100 के, भाई प्लस तुम्हारा कितना होगा, 16, 48, 50, 50, 50 दूनी 100, 1/6 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 ये कितना हो जाएगा, 7/6। तो मैंने कि क्या, इस संख्या तुम्हारा कितना है, परिणामी संख्या। तो तुम्हारा क्या है, संख्या है। और जोड़ने पर क्या जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर क्या जोड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, तब तो इतना हो रहा है, प्राप्त यहाँ प्राप्त हो गया, हो जाता है। क्वेश्चन में लैंग्वेज में देखिए, परसेंटेज में, तो परिणामी संख्या, तो संख्या तुम्हारा क्या है, जिसको नजदीक में परिणामी संख्या तुम्हारा क्या है, 6 है। हो जाता है मैंने हो जाता है, इसमें कुछ जुटा होगा तब ना हो जाता है, यहाँ बचा हुआ वैल्यू हो जाता है, बचा हुआ वैल्यू हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, तो मैंने एक एक जुट रहा है तब तो इतना प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए, 16 जोड़ा जाए तो हम कहेंगे एक जोड़ा जाए, तो संख्या ज्ञात करने का रहा है तो कितना, 6 से। तो 16 के 96, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 16 अति 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का
137 पूर्णांक 1/3 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तुम्हारा कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 1 के 1 हो जाएगा। 37 के कितना हो जाएगा? 37 के कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा डायरेक्ट। ताकि आप डायरेक्ट भी करना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना संख्या तुम्हारा कितना था? 8 था। और जुट के कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। जुट के कितना हो रहा है? 11 हो गया, माने कि 3 जुट रहा है। तब तो हो जाता है। यहाँ देखिए हो जाता है। पहले वाला क्वेश्चन जैसे रिलेट मत कीजिए। वहाँ वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था। यहाँ हो जाता है। देखिए पहले का क्वेश्चन हम दिखाते हैं, न तो कंफ्यूजन रह जाएगा। देखिए पहले वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे यहाँ, यदि किसी संख्या को उसके 11 पूर्णांक 1/9 से जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने पर, यहाँ जोड़ने हैं तो यहाँ ये जोड़ने हैं, यह जोड़ने है। बचा हुआ क्या है? जोड़ने है। वो संख्या तुम्हारा क्या है? 9 है। संख्या नजदीक वाला क्या है? 9। जोड़ने पर प्राप्त होता है तो इतना प्राप्त हो रहा था। हम कहेंगे जोड़ने पर कितना? 10 प्राप्त हो रहा है। तो फिर वही, यही की पॉइंट देखना था। अब अगला कहाँ था क्वेश्चन? देखिए तब यहाँ समझ में कुछ आया। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का कितना हो जाता है? 137 पूर्णांक 1/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो अभी तो निकाल, ये संख्या था, इसमें क्या जोड़ा है कि 11 हो रहा है, 3 जोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है 21 जोड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे 3 जोड़ रहे हैं। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या तुम्हारा क्या है? 8 है। तो 8 तीन, 3 सत्ते 21, तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56। तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। आंसर नहीं मिल रहा। 54 पचहत्तर 75 25 56। इसको तोड़ते हैं फिर से। तो कितना हो जाएगा? 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 37 दूनी 74 और 75/200। 75 50 25 60, 4 दूनी 8। ठीक तो है तुम्हारा? ठीक है, ठीक है। तो 8 3 11। ठीक है, आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आंसर गलती होगा, समझा? 8 3 11 हो जाएगा। तो 3 जोड़ा जाता है, 3 सत्ते 21। तो संख्या ज्ञात करे कह रहा है तो 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 हो जाएगा तुम्हारा। कोई भी एगो 56 बना दो। 56 तो आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का इतना हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ हो जाता है, मतलब ऊपर वाला हो जाता है। और संख्या, संख्या तुम्हारा क्या है? नीचे वाला। तो तुम्हारा क्या है? 100% लिखेंगे। एक को क्या लिखेंगे? 100%। प्लस क्या लिखेंगे? 66.2/3% लिखेंगे। तो तुम्हारा क्या होगा? 1 के 1 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? छोटे टर्म 19 20, छोटे टर्म 19 20 मैंने कि 200। 200/3 परसेंटेज आएंगे तो कितना? 100 से। तब अपनी डिटेल्स करना। तो तुम्हारा कितना? जो 2/3 हो जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 5/3। तो तुम्हारा संख्या क्या है? 3 है। संख्या तुम्हारा क्या है? 3 है। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं? दूर जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। तो प्राप्त कितना हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है 5 हो जाता है, हो जाता है 5। और जोड़ रहे हैं कितना? 2। तो क्वेश्चन बोला क्या? 20 जोड़ा जाए। तो हम कहेंगे कितना जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए। तो क्या निकालने का रहा है? संख्या निकालने का रहा है। तो संख्या तुम्हारा क्या है? 3 है। तो 2 दहियों 20 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब तुम्हारा स्लाइड हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब देखिए ज़्यादा अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। घंटा बजाए कि घंटा बजाने से ये होता है कि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब स्टॉप करते हैं। अब अगला अगला टाइप कल या परसों मिलेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए